हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है एंजियोस्पर्म प्लांट में लैंगिक जनन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट की यदि बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है ना वो सबसे विकसित प्लांट है। जैसे हम प्लांट्स पढ़ते हैं उसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इस प्रकार आता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जैसे पहले तो थेलोफाइटा आ गए। थेलोफाइटा के अंदर एल्गी और फंजाई आते हैं वैसे तो थेलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये प्लांट सबसे विकसित हैं। तो इन विकसित प्लांट जो हैं, सबसे विकसित प्लांट, इनके अंदर यदि हम जनन की यदि बात करें तो इनके अंदर मुख्य रूप से लैंगिक जनन पाया जाता है। वैसे तो तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं इसमें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो उसके अंदर हम यदि लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के अंदर मुख्य रूप से जो जनन के अंग होते हैं वो इसमें पुष्प ही होता है। तो पुष्प मुख्य रूप से होता क्या है? प्रोफेसर गोथे जो थे उन्होंने ये कहा था कि पुष्प जो होता है वो एक रूपांतरित पर्रो ही होता है, रूपांतरित पर्रो होता है। और पुष्प जो होता है वो पादप का मुख्य रूप से जननांग होता है। पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर क्या पाए जाते हैं? नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। पुष्प जो है वो एक लैंगिक अंग है। और पुष्प जो है ना, एक बात सुनो बीच में कि पुष्प जो है, हम बात करते हैं कई बार शब्द आता है द्विलिंगी पुष्प और कई बार आता है द्विलिंगी पादप। द्विलिंगी पादप तो उसे कहते हैं जिस पादप के अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों होते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों होते हैं, उस पौधे को कहते हैं द्विलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पादप। और द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है? वह पुष्प जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कि फ्लावर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो एक द्विलिंगी पुष्प की है। क्यों? क्योंकि इस पुष्प के अंदर जो होते हैं मादा जननांग और नर जननांग दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मादा जननांग क्या होते हैं और नर जननांग क्या होते हैं। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कार्पल दिखाई दे रहा है। कार्पल को बोलते हैं अंडप। एक अंडप जो होता है ना उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों चीज़ें आती है। एक अंडप के अंदर क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एक पुष्प के अंदर जो स्त्री जननांग है उसको हम कार्पल बोलते हैं, यानी कि अंडप बोलते हैं। तो अंडप जो है उसके अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ऊपर जो भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करती है? ये जो परागकण है उस पे आकर के चिपकते हैं और स्टिग्मा जो है परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। और बीच में जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। और नीचे जो भाग होता है उसको बोलते हैं ओवरी या पुष्प का अंडाशय। अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। तो जो ओव्यूल जो हैं बीजांड, जितने एक अंडाशय जो है उसके अंदर जितने भी बीजांड होंगे उतने ही बीज बनते हैं। तो ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो रहा है, कहते हैं उसको कार्पल बोलते हैं, अंडप। तो अंडप के अंदर क्या आ गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल। और ओव्यूल जितने होंगे उतने उसके अंदर बीज बन जाएंगे। ये तो बात हुई है कि स्त्री जननांग की, या हम बात करें कि जो मादा जननांग है पुष्प के अंदर उसकी। उसके बाद जो है नर जननांग। नर जननांग मुख्य रूप से स्टेमन होता है, यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नर जननांग बोलते हैं। और नर जननांग के अंदर जो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के अंदर एंथर और फिलामेंट आते हैं। फिलामेंट को बोलते हैं पुतंतु और एंथर जो होता है उसको बोलते हैं परागकोश। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है एंथर, एंथर जो है
ये परागकोश हैं। एक जो परागकोश है ना उसके अंदर दो पाली दिखाई दे रही है आपको, डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, डबल डबल। तो एक परागकोश के अंदर दो पाली दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक परागकोश के अंदर दो पालियाँ होती हैं, यानी हमें द्विपालित कह सकते हैं। एक परागकोश के अंदर कितनी पाली होगी? दो पाली होगी, द्विपालित। और द्विपालित जो परागकोश हैं, एक पाली के अंदर दो परागधानियाँ होती हैं। कितनी परागधानियाँ होती हैं? दो परागधानियाँ। तो एक पाली के अंदर दो परागधानियाँ, तो दो पाली के अंदर चार परागधानियाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो स्टेमन है ना उसके अंदर परागधानियों की संख्या कितनी होगी? चार होगी। तो कुल मिलाकर के चार परागधानियाँ हो जाएंगी। द्विपालित और चार परागधानियाँ टेट्रास्पोरेंजेट कह सकते हैं। तो ये जो मिलकर के एक स्टेमन का निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। तो पुंकेसर जो हैं वो तो हो गया नर जननांग, और कार्पल जो हैं या अंडप जो हो गया मादा जननांग। तो नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें थी, ये जो जननांग थी, अब पुष्प के देखो नीचे नीचे जो दिखाई दे रहा है और रिसेप्टिकल दिखाई दे रहा है, और उसके दोनों तरफ जो ग्रीन रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्रीन रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये इनको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं उसको, कैलिक्स। और कैलिक्स जो होता है ना उसकी एक जो इकाई होती है, कैलिक्स की इकाई, उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, यानी कि बाह्य दल। कई बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। जो पुष्प की हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बाहरी बार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। और बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं, यानी कि सेपल मिलकर के बाह्य दल पुंज कैलिक्स का निर्माण करते हैं। ये जो सेपल जो होते हैं ना वो अमूमन क्या होते हैं? हरे रंग के ही होते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है पेटल। पेटल जो होता है उसको बोलते हैं दल, और कई ये दल मिलकर के क्या बनाते हैं? दलपुंज बनाते हैं। जैसे इसमें ब्राउन कलर की दिखाई दे रही हैं, ये दलपुंज का निर्माण करते हैं। और एक पुष्प को हम यदि देखें तो पुष्प जो किस प्रकार का है, लाल रंग का है, एक हरे रंग का है, एक पुष्प जो है उस गुलाबी कलर का है, कि किस प्रकार का है। तो ये पुष्प का जो रंग जो होता है ना, ये मुख्य रूप से दल पर डिपेंड करता है, पेटल पर डिपेंड करता है, कि पेटल्स का रंग यानी कि दलों का रंग जैसा होगा वैसा ही उससे पुष्प का रंग होगा। तो जब भी आप एक पुष्प की स्ट्रक्चर बनाए ना, तो मुख्य रूप से इस प्रकार एंजियोस्पर्म के जो पुष्प की स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनाना, जिसके अंदर आपको कार्पल दिखें, स्टेमन दिखें, स्टेमन के एंथर और फिलामेंट्स दिखें, कार्पल के स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिखें। और स्टार्ट जहाँ पर से भी करोगे तो आप बाह्य दल पुंज, जिसमें से बाह्य दल हैं सेपल, वहाँ से, और दलपुंज जो हैं वो जो पेटल हैं वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये फ्लोरल स्ट्रक्चर थी जो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। इस फ्लोरल स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम आगे जो हैं एक एंजियोस्पर्म के अंदर जो जनन की प्रोसेस है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उसमें जनन कैसे होगा, तो जनन की जो प्रोसेस है वो इसके आधार पर ही हम आगे पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जनन कैसे होता है। तो एक पुष्प की स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, इसको वीडियो को देखिए। एक पुष्प की स्ट्रक्चर आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जनन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये जरूर आना चाहिए कि एक पुष्प की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें नर जननांग कैसे होते हैं, मादा जननांग कैसे होते हैं। और नर जननांग के अंदर हम बात करें एंथर, एंथर क्या है, एंथर के अंदर कितनी पालियाँ होती हैं, यदि दो पाली हैं तो कितनी उसमें परागधानियाँ होंगी। और जो परागधानी है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर चुका हूँ, एक सामान्य पुष्प की स्ट्रक्चर के अंदर और सामान्य पुष्प की स्ट्रक्चर के अंदर परागधानियाँ जो कैसी होती हैं उसमें। तो आगे का जो वीडियो है वो पुष्प की संरचना तो ये कंप्लीट हो ही गई है, आगे जो है हम पूरा एंजियोस्पर्म जो है उस एंजियोस्पर्म के अंदर जनन किस प्रकार का पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आगे जो वीडियो आएगा वो एंजियोस्पर्म के अंदर जो है जन्म का वीडियो ही आएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।